हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक कंसंट्रेशन टर्म्स में इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स एंड उसके बाद डिस्कशन किया था हमने पीपीएम एंड परसेंटेज बाय मास का, जो कि फंडामेंटल था मोलैरिटी का। आज हम क्या करेंगे? मोलैरिटी में हर तरह के न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। डेफिनेशन बेस्ड मोलैरिटी के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं 1 मार्क इन सीबीएसई में, देन परसेंटेज एंड डेंसिटी अगर गिवन हो तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑब्वियसली उसके बाद डाइल्यूशन और मिक्सिंग पे मोलैरिटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब ध्यान से सुनिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं, N2/V। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वॉल्यूम इसमें क्या होता है? लीटर्स में। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज W2/M2। 2 स्टैंड्स फॉर, 2 क्या बताता है? सोल्यूट। 2 और B स्टैंड्स फॉर सोल्यूट, एंड सोल्यूट्स क्या होते हैं? विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। 1 और A स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला W2/M2 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रोस, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। तो कैन वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज हियर? यस। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि दिस लास्ट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस सॉल्यूशन ओनली। सिर्फ गैस होना चाहिए तभी लगेगा। लिक्विड्स के लिए वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी नहीं होता, राइट? सो अब डिस्कस करते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। और क्या हो गया? तो जैसे ही N2 की वैल्यू रखी, ये हो गया। अब लेट्स से वॉल्यूम ml में होता तो उसे लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना था? तो वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? और वी कैन से, ये भी थोड़ा यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब इज सेम थिंग, ठीक है? 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब इज सेम थिंग। सेम वे 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज सेम थिंग, मींस इट इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? नाउ अब यहां पे हम देखें तो वॉल्यूम इन ml है, तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड। तो जो हम ये 1000 से डिवाइड करेंगे, यही 1000 ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है? तो दिस इज द फॉर्मूला वॉल्यूम इन ml। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, मैं बोलूंगा कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए विद अंडरस्टैंडिंग, और हम क्या करेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूले यूज कर देंगे टू मेक आवर क्वेश्चंस इजी। नाउ अब मोलैरिटी पे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो मोलैरिटी पे अगर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो पहला टाइप न्यूमेरिकल का क्या आएगा? डायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट मतलब which can be solved by m equal to N2/V। लाइक इसमें क्वेश्चन का पहला टाइप आएगा कि क्वेश्चन में आपको मोल्स गिवन होंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन होगा, मोलैरिटी पूछी होगी। लाइक क्वेश्चन होगा कि आप क्या करिए? मोलैरिटी निकालिए अगर इफ 0.2 मोल प्रेजेंट है, मान लेते हैं aqueous H2SO4 इन, अब थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे, छोटे छोटे। जैसे एक बार डायरेक्टली वो बोल देंगे इट इज प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, मोलैरिटी निकालिए, ठीक है? तो अब आप इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, क्वेश्चन में मेंशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? N2/V। तो व्हाट इज योर मोलैरिटी हियर? मोलैरिटी इज N2 by volume in liters. Now, what is number of moles of solute? Number of moles of solute कितना है? 0.2. Volume in liters कितना है? तो ये रहा वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर और ये मोल है, तो इससे आइडिया लग जाएगा लीटर इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेंशन है क्वेश्चन में। दिस इज 2, आंसर इज 0.1। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इट कैन बी कैपिटल M 0.1 मोलर, और इट कैन बी, यू कैन से मोल पर लीटर, और इट कैन बी, या फिर ये क्या हो सकता है? सिंपली मोलर। कुछ भी लिख दे, ऑल आर करेक्ट, राइट? नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा चेंज। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंज होगा बच्चों? अब देखिए क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपसे पता करना चलेंगे। क्या आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है? जैसे सेम यही क्वेश्चन,
ठीक है, इसी क्वेश्चन में कहेंगे कि आप क्या करिए, मोलैरिटी निकालिए। इफ 0.1 मोल ऑफ aqueous H3PO4 dissolved in 400 ml of solution, किसमें डिसॉल्व है, 400 ml of solution. Now question is, do you have understanding that molarity is number of moles per liter? Means in that case volume must be given in liters or we have to calculate in terms of liters, right? या तो liters में volume mention हो या liters में निकालना हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, in that case आपको पता है ये वाला तरीका, 1 लीटर इज 1000 ml, मींस ml को चेंज करना है लीटर में तो 1000 से डिवाइड। अब या तो इस अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लीजिए या फिर डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब अगेन वॉल्यूम इन लीटर्स कैसे होगा, वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। ml में कितना वॉल्यूम गिवन है, 400 डिवाइडेड बाय लीटर्स 1000, ये कितना हुआ 4/10। मैं कहूंगा अभी डेसिमल के चक्कर में जाते ही नहीं है, बस मान लेते हैं कि ये आ गया वॉल्यूम, राइट। अब हम फाइंड करेंगे क्या, मोलैरिटी। क्या फाइंड करेंगे, मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या यूज होगा, एब्सोल्युटली राइट, N2/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है क्वेश्चन में, इट इज मेंशन्ड डायरेक्टली 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 4/10, 4/10 जो है 10 ऊपर चला गया, क्या आंसर आया 1/4, 1/4 इज 0.25 मोलर। सी, ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस भी 1 मार्क में सीबीएसई में पूछे हुए, तो आपको ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये पहला था बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें अगली बार क्या करेंगे, आपको मोल्स भी मेंशन नहीं होगा, मोल्स मेंशन होगा कैसे, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हाउ, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है वो, तो अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगले क्वेश्चन में लेट्स से वो हमसे बोल रहा है कि 14 ग्राम ऑफ H3PO4 इज डिसॉल्व्ड, जो 14 ग्राम ऑफ H3PO4 है उसको हमने डिसॉल्व किया है लेट्स से 210 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें डिसॉल्व किया है, 210 ml ऑफ सॉल्यूशन। या फिर कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करेंगे, 210 को 800 ml लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 800 ml। अब समझिए क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैलकुलेट मोलैरिटी। क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी, राइट। तो अगेन यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गिवन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि गिवन क्या है। जैसे अगर मैं पढ़ूं यहां पे, तो क्वेश्चन में गिवन है 14 ग्राम ऑफ H3PO4, means it is the given mass of H3PO4, means it is W2 14 ग्राम। क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहला स्टेप जो बोर्ड्स में, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, पहली चीज जो आपको लिखनी आनी चाहिए वो क्या, कि इट इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 14 ग्राम। देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नो नीड टू लर्न दिस, जनरली बोर्ड्स में ये मेंशन होता है, दिस इज 98 ग्राम, ये गिवन होगा। या फिर फास्फोरस का मास गिवन होगा 31 ग्राम, ऑक्सीजन का गिवन होगा 16 एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट। बट विद प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड का मास, मोलर मास सेम होता है 98 ग्राम। नाउ यू हैव टू इंटरप्रेट वॉल्यूम। Vs का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, S स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन एरिया। यहां पे मैंने S किस लिए लिखा है, सॉल्यूशन के लिए लिखा है। तो Vs कितना है, 800 ml। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वेट गिवन है, मास गिवन और वॉल्यूम ml में गिवन है। अब आपको ये समझना भी है कि अगर
ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? अगर वेट गिवन होता है और वॉल्यूम मेंशन होता है तो हम ml में, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं W2 by M2 into 1000 by V. तो we use this formula, राइट? हम क्या कर रहे हैं? हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। मैं आपसे बोलूंगा अभी स्क्रीन रोक के 4 to 5 टाइम्स याद लिख के फॉर्मूले लिख लो। एंड यस, नोट्स, व्हाट इज नोट्स? देखिए बुक्स है आपके पास, अब वीडियो रिकॉर्डेड भी है, तो जस्ट मैं बोलूंगा अभी याद कर लो, क्वेश्चंस कर लो। कोई ऐसी चीज है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं आहा मोमेंट बोलता हूँ, अरे ये तो नई बात पता चली, वो एक लाइन कहीं लिख लो। क्योंकि आप अपने सीनियर से पूछना, सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने बोर्ड से पहले क्या था, और अगर आपको पता चले तो मेंशन करना, मुझे तो पता है। तो जब ये चीजें गिवन है तो फॉर्मूला क्या आया? तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो फॉर्मूला यूज होगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, 1000 by volume in ml, right? अब what is the given weight of solute? Let's substitute value 14 divided by 98. Now multiply by 1000 and volume is 800. ठीक है? कैलकुलेशन जनरली इजी आती है, और या फिर अप्रोक्सीमेशन से भी करोगे तो मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, जब आंसर लिखना बोर्ड में तो ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्सीमेटली, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। अब ऐसा नहीं कि आंसर 80 और आपका आंसर है 50 और आपने अप्रोक्सीमेट लिख दिया, 80 है तो 79 78 पे चला लेंगे, वो भी इन व्हाट केस व्हेन कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट। अब जैसे ये देखो 14 7 98, राइट? तो ये क्या हुआ हमारा, 2 5 10 एंड 4, तो 7 4 28 एंड दिस इज 5, तो इट becomes 5 by 28. See, here calculation is a bit tough. तो अब आप कैसे करोगे? अब आप इसे अप्रोक्सीमेशन देखो, बोर्ड्स में तो 5 by 28 लिखोगे, लास्ट पेज पे जाओगे रफ कॉपी पे लिखोगे 5 by 30, 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, 3 1 3, देन 2 रिमाइंडर, तो 1.6 3 पॉइंट, तो 5 by 2 1.6, 3 6 18, 1.6 आया। बट आपने 3 से यानी 30 माना है, अगर ये 28 हो जाएगा तो आंसर कम होगा या ज्यादा? तो सिंपल सी बात है, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर कम होता है, और डिनोमिनेटर घटता है तो आंसर ज्यादा। इट मींस आंसर शुड बी 1.6 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1.7। तो अब फिर यहां पे तो देखो रफ वर्क यहां करके दिखा रहा हूं, जो कि वहां पे मत करना कॉपी में, साइड में, ये बैक पे ही करना है कि टीचर को पता ना चले। तो व्हाट इज योर रफ वर्क? रफ वर्क क्या हुआ? रफ वर्क में आपने 5 को 30 से डिवाइड किया है, ठीक है? आंसर इज 1.66, ठीक है? अब आपकी मर्जी है 1.78 है, कुछ भी अप्रॉक्स लिख दीजिए। तो अब आप लिख दोगे, तो वो 5 by 3 था, तो वो 0.17 अप्रॉक्स, दिस इज व्हाट आंसर इज 0.17 मोलर। यूनिट्स के मार्क्स होते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट्स लिखना मत भूलो, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन इन विच वेट एंड वॉल्यूम इज गिवन। तो ये 3 टाइप आते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर गिवन होता है, या जिसमें वॉल्यूम ml में गिवन होता है, या जिसमें वेट गिवन होता है, ये, ठीक है? नाउ अब मैं आपसे, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके कमेंट कर देना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं कि आप बताइए, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि 7 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन 900 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द मोलैरिटी? या फिर स्क्रीन रोक के अभी सॉल्व करके अभी कमेंट कर दो, या फिर बाद में कर देना। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी, एंड मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम। जो मोलर मास है सल्फ्यूरिक एसिड का वो 98 ग्राम है, एंड दैट इज गिवन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्या होगा, यहां पे परसेंटेज एंड डेंसिटी गिवन होगी
क्या गिवन होगी? परसेंटेज एंड डेंसिटी। तो यू कैन से मैं इसको टाइप 2 बोलता हूं, हालांकि कहने के लिए इसको फोर्थ टाइप भी बोल सकते थे, बट टाइप 1 इज डेफिनेशन बेस्ड एंड टाइप 2 इज कैलकुलेट। आपको मोलैरिटी निकालनी है when percentage and density is given, when percentage, और वो परसेंटेज क्या होता है? बाय मास होता है। क्या होता है? परसेंटेज बाय मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। जब आपको ये दो डेटा मेंशन होते हैं, परसेंटेज बाय मास एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, देन आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो कैसे करें? लेट्स डिस्कस इट बाय एन एग्जांपल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगेन लेट्स से 14% एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 14% एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास है। देखो क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूं और बोलता जा रहा हूं बिकॉज सबसे बड़ा पॉइंट है क्वेश्चन को समझना। एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। तो 14% aqueous sulfuric acid by mass has, या ठीक है चल जाएगा। तो 14% aqueous sulfuric acid by mass has density। कितनी डेंसिटी होती है इसकी aqueous sulfuric acid की? तो has density you can say 2.1 ग्राम पर ml एंड यू हैव टू कैलकुलेट। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैरिटी, राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको, आंसर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब आपको फिर फॉर्मूला लिखना है और सोचना है क्या क्या। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंड करो या एनालाइज करो क्या आप गिवन डेटा लिख पा रहे हो। जैसे सबसे पहले आप लिखोगे क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्या क्या गिवन है। जैसे 14% बाय मास, मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है 14। तो देखिए इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में परसेंटेज की डेफिनेशन आराम से समझाई थी। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि ये तीनों यूज होंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन में। तो 14% बाय मास का मतलब हुआ 14 ग्राम ऑफ sulfuric acid dissolved in 100, yes this is the important point, percent per 100, 14%, 14 per 100, 14% means per 100%, cent मतलब century, 100। तो 14 ग्राम of H2SO4 dissolve in 100 ग्राम of solution। ठीक है, 14 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किसमें डिसॉल्व है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये गिवन है फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या मेंशन है आपको? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे? बाय सिंबल रो एस। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? तो चेक करते हैं, 2.1 ग्राम पर ml। तो लिख दो 2.1 ग्राम पर ml। तो देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं हाउ टू राइट, क्योंकि बोर्ड्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर कॉपी में आप लिख कैसे रहे हैं, तो उसी तरीके से लिखना है। ये गिवन लिखो पहले, फिर अब आपको विद प्रैक्टिस पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अभी मैं बता देता हूं। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये मैं बताता हूं। ठीक है, और ये इजी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो विद प्रैक्टिस ही हमें पता चल जाएगा। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो देखते हैं। तो मैंने लिखा सबसे पहले फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज W2 by M2 into 1000 by volume in ml। नाउ इट्स थिंकिंग टाइम। अब मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा क्या मुझे वेट ऑफ सोल्यूट पता है? यस, वेट ऑफ सोल्यूट इज 14 ग्राम। क्या मुझे मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता है? यस, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास गिवन है 98 ग्राम। क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है? नो। अब मैं सोचूंगा कि मुझे वॉल्यूम का
और डेंसिटी का कौन सा फॉर्मूला याद है? सब बच्चों को एक फॉर्मूला डेंसिटी का याद ही होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो डेफिनेटली वेट भी सॉल्यूशन का होना चाहिए और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होना चाहिए। ऑब्वियस है, जब हम अपने लिए कोई कुछ भी एक मतलब यू कैन से क्लॉथ या सूट सिलवा रहे हैं तो वो मेजरिंग भी हमारी ही हुई, राइट? तो सेम वे अगर डेंसिटी, अगर सॉल्यूशन जो है सल्फ्यूरिक एसिड का है तो डेंसिटी भी उसी की होनी चाहिए, वॉल्यूम भी उसी का होना चाहिए, वेट भी उसी का होना चाहिए, ठीक है? In case of percent by mass, weight of solution is always fixed. मैंने बोला था परसेंट पर सेंचुरी पर 100, यानी कि weight of solution is always fixed. weight of solution हमेशा फिक्स है और वो weight of solution कितना है? This is 100 ग्राम. Now volume of solution. Volume of solution, यही तो परेशानी है, नहीं पता था. What is the density of solution? Yes, density of solution we know 2.1 gram per ml. Now we can find volume of solution. अब हम क्या कर सकते हैं? Volume of solution find कर सकते हैं. तो volume of solution क्या है? This is weight, mass of solution by density of solution. Given mass of solution by density of solution. W का मतलब given mass, density, solution. सब solution का होना चाहिए. This is important point. तो 14 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ वेट किसका लेना है? सॉल्यूशन का. दिस इज 100 ऑलवेज व्हेन परसेंट बाय मास इज गिवन, बिकॉज परसेंट मींस पर 100 ग्राम. अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम. यूनिट्स लिखना मत भूलना, यूनिट्स लिखते जाना. डेंसिटी 2.1 ग्राम पर ml. पर ml मतलब ये ml ऊपर चला गया. पर ml समझ रहे हो? नीचे से ऊपर. ग्राम से ग्राम कैंसिल. तो देखो एक और फायदा होता है साथ के साथ यूनिट लिखने का. आपको ये समझ आ गया कि इस केस में जब भी वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा? ml में. इफ डेंसिटी इज गिवन इन ग्राम पर ml. अगर डेंसिटी किस में गिवन होगी? ग्राम पर ml में. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 बाय 2.1. अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. वॉल्यूम ml में कैलकुलेट हुआ है, वेट मेंशन है, सॉल्व करते हैं. तो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन? दिस इज 14. व्हाट इज द मोलर मास? 98 into 1000. व्हाट इज वॉल्यूम? 100 बाय 2.1. तो 100 बाय 2.1. केमिस्ट्री एंड्स हियर एंड मैथ्स चालू. ठीक है, तो क्या करने वाले हैं? 2 0 से 2 0 गई, ये डेसिमल से ये 0 गया. 14 7s are 98, 7 3s are 21. Your answer is 3 molar और मोल पर लीटर. ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जब परसेंटेज बाय मास और डेंसिटी गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी. अब इस बेसिस पे एक चीज आपको समझ लेनी है. जब भी परसेंट बाय मास और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मेंशन है, वी कैन कैलकुलेट मोलैरिटी. वैसे आगे धीरे धीरे पता चलेगा क्या और चीज भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन भी. विल सी, देखते हैं. तो अभी तो समझ आया कि मोलैरिटी निकाल सकते हैं. फॉर अ प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पे कि लेट्स सॉल्व. वी हैव 15% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन. ठीक है, और यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम. यूरिया का मोलर मास कितना है? 60. एक्वस यूरिया सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी and let's say density is 1.6 gram per ml. Calculate molarity. खुद से इसे ट्राई करिए, स्क्रीन रोको, ट्राई करो और सॉल्व करके, नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है खुद से पहले पूरा सॉल्व करो. कहीं अटक रहे हो फिर रिवाइंड करो, फिर से देख के सॉल्व करो एंड फिर कमेंट करो आंसर. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया. तो अब यहां पे आप पूछोगे सर आंसर भी बता ही दीजिए कि आंसर क्या होगा. ठीक है, आंसर बता देते हैं आपको.
तो यू कैन से इसका आंसर मुझे लगता है 4 मोलर आना चाहिए। तो कमेंट करके बताना क्या ये सही है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले पार्ट में। अब मान लो क्वेश्चन में परसेंट बाय मास गिवन ना हो या जनरलाइज टर्म में गिवन हो, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन ना हो या जनरलाइज टर्म में गिवन हो, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 1 था टाइप 2 का, ये 2 था एंड दिस इज 3। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है। ध्यान से समझना कि वो आपसे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, कि एक अननोन सॉल्यूशन है जो x% बाय मास है। अब x% बाय मास का मतलब बताइए, करेक्ट, x ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन परसेंट, वेट बाय वेट, इधर भी ग्राम उधर भी ग्राम, बस इधर कुछ जो गिवन होगा वो उधर 100 बिकॉज परसेंट होता है। तो x% वेट बाय वेट, तो x% वेट बाय वेट हैविंग डेंसिटी, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की। तो लेट्स से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d, यस, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d ग्राम पर ml। सॉल्यूशन की डेंसिटी है d ग्राम पर ml। नाउ कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी। इफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर जो सोल्यूट, क्योंकि अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है, तो अब आप सोचिए अननोन सॉल्यूशन है तो आपको पता ही नहीं है कि सोल्यूट क्या है, तो मोलर मास तो पता ही नहीं। तो लेट्स से मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज गिवन एज m ग्राम। क्या गिवन है, m ग्राम। ये जनरलाइज्ड एक क्वेश्चन है, स्क्रीन रोको, खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करने के बाद अब आप वेरीफाई करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल x% बाय मास मींस, इट मींस x ग्राम ऑफ अननोन, जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो भी सॉल्यूट है अननोन सॉल्यूट वो प्रेजेंट है इसमें, करेक्ट, 100 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100, यस, 100 ग्राम ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। परसेंट हमेशा टोटल सॉल्यूशन में पता चलता है, परसेंट हमेशा किसमें पता चलता है, टोटल सॉल्यूशन में। तो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो वेट ऑफ सोल्यूट, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेट ऑफ सोल्यूट, तो यस, वेट ऑफ सोल्यूट इज x ग्राम। कोई आपसे पूछे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो दिस इज m। आपसे पूछे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चैलेंज है, दिस इज द चैलेंज। तो आप बोलोगे यस वी कैन सॉल्व इट, हम इस चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, डेंसिटी ऑफ का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एंड यस, अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो डेफिनेटली मेरे को डेंसिटी सॉल्यूशन की भी पता होनी चाहिए और सॉल्यूशन का ही मास पता होना चाहिए, राइट। तो व्हाट वी कैन से कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहां से क्या आया, यहां से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या आया, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज, यू कैन से क्या आया, 100 ग्राम, राइट। परसेंट बाय मास मींस टोटल पर 100 में कितना प्रेजेंट है, x% बाय मास मींस x ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 बाय व्हाट इज द डेंसिटी, ऑलवेज नेवर फॉरगेट टू राइट यूनिट्स, जब भी लिखो यूनिट साथ में लिखो। डेंसिटी की यूनिट है, वैल्यू है d ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम गया, ml ऊपर गया, आंसर आ गया व्हाट, 100 बाय d ग्राम। ग्राम तो कैंसिल हो गया है, ये तो गलत हो गया है, तो दिस इज व्हाट, प्रिंटिंग एरर। तो 100 बाय d ml, ठीक है, क्या हुआ, 100 बाय d ml। अब धीरे धीरे आई गेस प्रैक्टिस से समझ आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एब्सोल्युटली राइट, मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास W2 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज M2। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं सो दैट आपको याद हो जाए, इन 2000 बाय V, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
जिसकी यूनिट होगी ml। अब देखिए, व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन x, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन m, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 बाय d, 100 बाय d। ये जो d है ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ही लिख दूं, तो 100 बाय d, ये d आ गया ऊपर। केमिस्ट्री खत्म, मैथ्स चालू, कैलकुलेशन। 2 0 से 2 0 गई, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया 10x d बाय m, वेयर x इज परसेंट बाय मास। ध्यान से सुनना मेरी बात, वेयर x इज व्हाट, x इज परसेंटेज बाय मास, d इज डेंसिटी, m इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो दिस यू कैन यूज एज अ शॉर्टकट, जैसे ट्रिक भी बोलते हैं। मोलैरिटी इज 10x d बाय m, तो 10x भी d बाय m से निकल जाएगा, ठीक है। बट जैसे मैं बोलता हूँ कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। यस देयर आर मेनी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, बट उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कंसेप्ट सीखोगे ना, आपने 10 तक खुद से कई शॉर्टकट्स बनाए होंगे, 11 तक खुद से कई ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स डेवलप किए होंगे, कैसे समझ के। तो प्रायोरिटी किसको देनी, अंडरस्टैंडिंग को। यस टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाना चाहिए, बट डायरेक्टली नहीं। जब समझ लें उसके बाद कि यस अरे यार इसको मैं ऐसे भी समराइज कर सकता था, इसको मैं ऐसे भी समझ सकता था, तो मेरा सजेशन है पहले पूरा ध्यान लगाना है किस पे, अंडरस्टैंडिंग पे। पहले पूरा फोकस किस पे लगाना है, हार्ड वर्क पे। स्मार्ट वर्क एग्जिस्ट, बट स्मार्ट वर्क कभी कभी ये भी समझना है कि स्मार्ट वर्क ये भी समझना है कभी कभी कि हार्ड वर्क करना है। दिस इज ऑल्सो स्मार्टनेस टू अंडरस्टैंड कि हार्ड वर्क इज नीडेड हियर, राइट। जैसे अब मान लो लोग बोलते हैं कि थर्स्टी क्रो की स्टोरी में बोल देते हैं कि वो उसमें जो मटके में पत्थर डाल रहा था पेबल्स, उसकी जगह क्या डाल देता, स्ट्रॉ डाल देता, बट उस टाइम स्ट्रॉ नहीं था, राइट। तो अब दूसरी चीज, लेट से हमें कहीं डिगिंग करनी है, तो हमारे पास सारे ऑप्शन है, हम हाथ से भी कर सकते हैं, शॉवल से भी कर सकते हैं, एक्सकेवेटर से भी कर सकते हैं। बट क्या अब हर बार एक्सकेवेटर यूज करना सही है, डिपेंड कर रहा है कि कितनी डिगिंग करनी है। तो स्मार्टनेस कई बार स्मार्ट मशीन सिलेक्ट करने में नहीं है, स्मार्टनेस कई बार ये भी समझने में है कि इस टाइम पे इस टास्क की नीड क्या है। तो अभी करंटली बिगिनिंग है सेशन की, 12th की, नीड है हार्ड वर्क की, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और बहुत आसान है, 3-4 बार लिख लो, स्क्रीन रोक के, अभी खत्म हो जाए, कुछ भी कल पे छोड़ो ही मत, राइट। तो अभी सॉल्व करके देख लो क्वेश्चन, 2-3 बार लिख लो, याद हो गया, खत्म। मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बस अभी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करो कि आप रिटेन कर सको चीजों को, करेक्ट। तो ये हमने टाइप 2 किया, जिसमें परसेंटेज एंड डेंसिटी गिवन होती है मोलैरिटी, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, टाइप 3। तो अगर हम टाइप 3 पे चलें, तो टाइप 3 कहता है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। आपको मोलैरिटी निकालनी है डाइल्यूशन पे। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक बीकर में, ठीक है, अगर हमारे पास एक बीकर में 0.1 मोलर या 1 मोल है और वॉल्यूम है 500 ml, अब मैं इस बीकर में और वाटर ऐड कर देता हूं। क्या करता हूं, और वाटर ऐड, बीकर बड़ा कर लेता हूं थोड़ा, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, और वाटर ऐड कर दिया। तो जैसे ही और वाटर ऐड किया, तो वॉल्यूम 500 से लेट से कितना कर दिया मैंने, 1000 ml। क्या कर दिया, 1000 ml। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने रहे, मान लेते हैं इसके अंदर NaCl है। क्या है, NaCl, जो सॉल्यूट है वाटर में क्या डिसॉल्व कर रखा है, कॉमन सॉल्ट, नमक, ठीक है। तो मैंने 0.1 मोल NaCl डाल दिया, एंड उसके बाद इसमें मैंने, अब बताओ NaCl कितना रहा, अब भी 0.1 मोल रहा। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ वाटर ऐड किया है। क्या ऐड किया है, वाटर। और वॉल्यूम अब कितना हो गया, 1000 ml। कितना हो गया, 1000 ml। लेट से मैंने इसमें और वाटर ऐड कर दिया, और वाटर ऐड कर दिया, अब वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, बताओ, ठीक है, बताओ अब वॉल्यूम कितना हो गया।
नाउ वॉल्यूम इज 1500 ml। अब वॉल्यूम कितना है? 1500 ml। अब इसके अंदर NaCl कितना है? उतना ही है, क्योंकि आपने वाटर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड नहीं किया। 0.1 मोल NaCl, राइट। अब मोल्स में अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसे आपके लिए और इजी कर देता हूं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है, मैंने 500 ml में थोड़ा सा स्पून से 5.85 ग्राम कॉमन सॉल्ट डाल दिया। अब मैंने उसमें और वाटर डाला, तो बताओ सॉल्ट का वेट कम हुआ या ज्यादा हुआ? बिल्कुल सही, सॉल्ट का वेट सेम रहा। मतलब सॉल्ट अब भी कितना रहा? 5.85 ग्राम। अब मैंने उसमें और वाटर डाल दिया तो क्या हुआ? तो 5.85 ग्राम। अभी भी सॉल्ट का वेट सेम रहा, क्योंकि ऐड क्या किया है? वाटर। यानी कि थ्रू आउट दिस चेंज व्हेन सॉल्वेंट इज बीइंग एडेड, ठीक है, इस चेंज में जब हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीपिंग वेट ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट, राइट। क्योंकि अगर वेट सेम है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये मैं नहीं बताऊं, चलो ये सोचने के लिए छोड़ देता हूं। ये आप मुझे सोच के बताइए कि वेट सेम है तो मोल्स भी क्यों सेम है, ये कमेंट कर दीजिए। नाउ अब आप समझ गए व्हाट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब है? डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, इन दिस केस वाटर। तो जब भी हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हमने क्या देखा? डाइल्यूशन से पहले, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने देखा डाइल्यूशन से पहले जो वेट ऑफ सोल्यूट है बिफोर डाइल्यूशन, बीडी मतलब बिफोर डाइल्यूशन, इज इक्वल टू द वेट ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद वेट क्या है? सेम। मोलर मास तो कभी भी नहीं बदलता, मोलर मास कभी भी नहीं बदलता। अब जब मोलर मास कभी भी नहीं बदलेगा, इसको आप डिवाइड कर दो। व्हाट डज इट शोज? इसने क्या शो किया? इसने शो किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन विच इज डिनोटेड बाय 1 is equal to the number of moles of solute after dilution which is denoted by 2. So let's say this is first solution and this is second solution after dilution. What is the meaning of dilution? Addition of solvent. तो जैसे हम बोलते हैं नमक में पानी मिलाते गए तो नमक कम हुआ, नहीं, लेकिन उसके टेस्ट कम होता चला गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कम होता चला गया। उसके मॉलिक्यूल्स पहले अगर छोटे से स्पेस में 10 मॉलिक्यूल्स थे तो अब वो 5 हो गए, अब वो 4 हो गए, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है? थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। सो यहां से समझ आता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मोलैरिटी और वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? M1 V1, 1 stands for before dilution, M2 V2, 2 stands for after dilution। तो ये भी पता होना चाहिए what does symbol represent। N2 represent number of moles of solute, 1 represent, 1 क्या represent कर रहा है? dilution से पहले, and 2 represent, 2 क्या represent कर रहा है? dilution के बाद, after dilution। so ये clear है? देखो मैं चाहता तो ये सीधे फॉर्मूला याद करवा देता, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। हो सकता है काफी बच्चों ने कहा भी होगी सर आपने हमारा 15 मिनट वेस्ट कर दिया, बट वही कंसेप्ट सीखना बच्चे जरूरी है। लाइफ में सोचना तो है ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कॉलेज में, कॉलेज में नहीं तो जॉब में, तो क्यों ना अभी सोचना शुरू कर दिया जाए। ठीक है, सोचना तो है ही, बिना सोचे तो नहीं बढ़ सकते आगे। ठीक है, दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, कि हम एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने डिगिंग बोला, अब मुझे देखना है कि मुझे किसी दीवार में होल करना है या छोटा सा होल करना है,
ये बहुत बड़ा करना है। ये एनालाइज करने के बाद ही मैं सिलेक्ट करूंगा ना कि मेरे को हैंड का यूज करना है या शॉवल का या एक्सकेवेटर का। तो ऐसे ही सोचना तो है, बिना सोचे फिर क्या करोगे, तीनों चीज ट्राई करोगे, वेस्टेज ऑफ टाइम, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सोचो। तो ये समझ आया। सेम वे अब इस पे थोड़ा से न्यूमेरिकल्स भी करवा देता हूं। न्यूमेरिकल्स तो फॉर्मूला याद हो गया, m1v1 इक्वल टू m2v2। दो क्वेश्चन पहले इस पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लाइक 0.1 मोलर कॉमा 100 ml HCl इज डाइल्यूटेड टू 400 ml। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है। अभी इन सभी क्वेश्चन में मोलैरिटी ही निकालनी है, ध्यान से सुनना। इन सभी क्वेश्चन में क्या निकालनी है, मोलैरिटी। तो 0.1 मोलर कॉमा 100 ml HCl इज डाइल्यूटेड टू 400 ml। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है आपको क्वेश्चन में बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी मेंशन है, बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम मेंशन है, आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम मेंशन है और आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी पूछी है। राइट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, m1v1 यस इज इक्वल टू m2v2 यस, एंड इसे सॉल्व कर दें फटाफट। यस 0.1 सर हम तो सॉल्व करके बैठे हैं, शाबाश, इंटू 400। ठीक है, व्हाट इज योर मोलैरिटी? मोलैरिटी कितनी हो गई, 0.1/4। 0.1/4 इज 0.025 मोलर, यानी कि पहले मोलैरिटी 0.1 थी, अब और कम हो गई। इससे हमने समझ आया कि जैसे जैसे डाइल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, जैसे जैसे डाइल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। करेक्ट। सेम वे एक और क्वेश्चन करवाते हैं, स्क्रीन रोकना और सॉल्व करना। 0.1 मोलर कॉमा 100 ml HCl इज डाइल्यूटेड बाय, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, डाइल्यूट कर रहे हैं बाय 400 ml। सॉल्व करो। पहले तो बताओ क्या दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है? यस, दोनों क्वेश्चन में फर्क तो है। ठीक है, क्या फर्क है, यहां वर्ड यूज होता है टू, यहां यूज हो रहा है बाय। तो यहां पे समझिए, टू मतलब फाइनल वैल्यू। ठीक है, टू का मतलब क्या होता है, समझो, टू का मतलब है फाइनल, फाइनली, यानी कि वॉल्यूम को 100 से फाइनली कितना कर दिया, 400। बाय मतलब इतना चेंज है, 100 ml में 400 ml और यूज किया है। राइट, तो ये ही दो टाइप बनते हैं। सो व्हाट इज दिस, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। व्हाट इज दिस, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। दिस इज द चेंज बाय 400 ml डाइल्यूट कर दिया, यानी 100 में और कितना ऐड कर दिया, 400। व्हाट इज V2, 100 प्लस 400 मींस 500 ml। ठीक है, 2 इज फाइनल वैल्यू, बाय इज चेंज। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? फॉर्मूला इज अगेन स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो इसीलिए मैं ना एक एक स्टेप आपको लिख के दिखा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी हैबिट ही पड़ जाए, सबकॉन्शियसली दिमाग समझ ही जाए ये करना है। ठीक है, व्हाट इज m1, 0.1, व्हाट इज v1, 100, व्हाट इज m2, सॉल्व करना है, व्हाट इज v2, 500, व्हाट इज योर आंसर, m2 क्या होगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 काटना सबसे आसान काम है, 1/5, 0.02 मोलर। वॉल्यूम बढ़ता है, मोलैरिटी कम हो जाती है। नाउ होमवर्क क्वेश्चन। अब वक्त आ गया है कि एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क। तो होमवर्क क्या है कि 0.1 मोलर कॉमा 400 ml HCl सॉल्यूशन, ठीक है, HCl सॉल्यूशन है, इज डाइल्यूटेड सो दैट, इसको डाइल्यूट किया है सो दैट मोलैरिटी बिकम्स, इट्स मोलैरिटी बिकम्स, इसकी मोलैरिटी हो जाती है 0.01 मोलर। कितनी हो जाती है, 0.01 मोलर।
नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड। आपको बताना है कितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का ऐड किया है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट मोलारिटी अबाउट डाइल्यूशन, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट टाइप क्या है मोलारिटी का? तो नेक्स्ट टाइप है टाइप 3, मोलारिटी ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। जैसे दो से ज्यादा भी मिक्स कर सकते हैं, बट अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? मतलब वैसे बाइनरी का तो यहाँ ये मीनिंग नहीं था, मुंह से निकल गया है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है विच हैज ओनली टू कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है? तो जनरली अपने सिलेबस में दो ही मिक्सिंग है, मतलब दो डिफरेंट सॉल्यूशन की मिक्सिंग, तो उससे अपना काम बोर्ड लेवल तक हो जाता है। तो टाइप 3 क्या कहता है? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग टू और मोर सॉल्यूशन, बट मैं दो ही मिक्स करवाऊंगा, मिक्सिंग टू और मोर सॉल्यूशंस, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस मिक्स करिए, ठीक है? अब मैं आपसे फिर पूछूंगा यही, क्या मैं फिर यही बोलूंगा कि व्हाट इज दिस? दिस इज बीकर, ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर इन इट, करेक्ट? व्हाट इज दिस? दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल सही इमेजिन किया है, तो जो इमेजिन किया है वो मैं यहां बना देता हूं। व्हाट इज दिस? बीकर। व्हाट इज दिस? सॉल्यूशन। और इसके अंदर व्हाट इज दिस? सॉल्यूट। तो देखिए यहां पे, तो दिस इज व्हाट, ये क्या है? मान लेते हैं अगेन इसमें 6 ग्राम NaCl है और वॉल्यूम कितना है? 400 ml, ठीक है? फिर से मैं क्या करूंगा? फिर से एक बीकर लूंगा अलग से, ये अलग सॉल्यूशन है, ये अलग है। इसके अंदर हमने मान लेते हैं वॉल्यूम ऐड किया है 1100 ml, इसमें वाटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज आल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड इसके अंदर सॉल्ट है लेट्स से 4 ग्राम, राइट? अब आप बताइए, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दूं, इसको उठा के इसमें डाल दूं या इसको उठा के इसमें डाल दूं, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, क्या आप मुझे उसके बारे में बता पाओगे? एक बात तो मैं ये बता देता हूं कि ये थोड़ा सा इन दोनों से ऊपर आएगा, इसके अंदर पानी या सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा है। और अब आप मुझे बताइए कि वो वॉल्यूम क्या होगा? बिल्कुल सही, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, ये 1100 और ये 400, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो पहले दो मिक्सचर के वॉल्यूम का एडिशन होगा। सेम वे जो इसमें वेट होगा वो भी पहले दो मिक्सचर का क्या होगा? एडिशन। मतलब व्हेन वी मिक्स टू और मोर सॉल्यूशंस देन वेट ऑफ सॉल्यूट एडेड अप, ठीक है? क्या कहा मैंने? जब भी हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, मान लेते हैं ये पहला सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ये दूसरा सॉल्यूशन है, जब भी हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उनके अंदर जो वेट ऑफ सॉल्यूट होता है वो क्या हो जाता है? ऐड। तो वी कैन कॉल इट एज वेट ऑफ मिक्सचर। क्या कहते हैं हम उसको? वेट ऑफ मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है? क्लियर? अब अगर वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दें, अगर वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ फर्स्ट मिक्सचर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ सेकंड मिक्सचर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, क्योंकि मोलर मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। NaCl का मोलर मास हमेशा सेम रहने वाला है, चाहे वाटर ऐड करो, वाटर निकाल लो, मिक्स कर दो, कुछ भी करो। अब हमने डिस्कस किया था जैसे नॉर्मेलिटी का रिलेशन मोलैरिटी से, तो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स।
राइट। तो फर्स्ट मिक्सचर के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, M1V1। सेकेंड मिक्सचर के लिए क्या होगा, M2V2। एंड फाइनल के लिए क्या होगा, फाइनल मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। वैसे मुझे मिक्सचर की जगह मुझे लग रहा है वेरी प्रिसाइज सॉल्यूशन लिख दो तो ज्यादा सही है, ऑब्वियस है क्योंकि सॉल्यूशन है। तो इनटू में V1 प्लस V2, ठीक है, मिक्सिंग के बाद। तो यहाँ पे बस मिक्सचर मतलब मिक्सिंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ये समझ जाओ, इसलिए मैंने यहाँ सोल्यूशन नहीं लिखा है। ओके, तो आई गेस इस पे भी न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत आसान होगा, कर लेते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन है इस पे कि 0.2 मोलर 100 ml HCl इज मिक्स्ड विद, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, 0.2 मोलर 100 ml HCl is mixed with 0.1 molar, it is mixed with 400 ml HCl. Find molarity on mixing of solution. क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन को मिक्स कर दें तो मोलैरिटी क्या होगी, करेक्ट। तो क्या होगी, लेट्स डिस्कस। यहां सॉल्यूशन का मतलब आंसर है, चलो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इस चैप्टर के लिए आंसर लिख देता हूं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट मिक्सचर की मोलैरिटी क्या कहलाएगी, M1। फर्स्ट मिक्सचर का वॉल्यूम क्या कहलाएगा, V1। सेकेंड मिक्सचर का मोलैरिटी क्या कहलाएगा, M2। वॉल्यूम क्या कहलाएगा, V2। व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, M1V1, ठीक है। क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2, करेक्ट। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2, ओके। अब कुछ नहीं, अब तो केमिस्ट्री खत्म, क्या बचा है, मैथ्स। तो 0.2 इंटू 100। अब एक डाउट आएगा कि सर ये तो 100 ml है, तो क्या इसे लीटर में चेंज करना चाहिए। तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, ये आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज 0.1 इंटू 400 and molarity of the mixture will be 400, पहले 100 है, ठीक है, पहले क्या है 100 और बाद में 400, बट वॉल्यूम इज इन ml। ये भी ml है, ये भी ml है और ये भी ml है। तो क्या शुड बी कन्वर्टेड इनटू लीटर्स, करो या ना करो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ, देखो आपके सामने करके दिखाते हैं। अगर इसे लीटर में चेंज करना है डिवाइड बाय 1000, अगर इसको लीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 1000, इसको भी लीटर में चेंज करना है डिवाइड बाय 1000। आई थिंक इट्स क्लियरली विजिबल टू यू। क्या क्लियरली विजिबल है कि इट्स गोइंग टू कैंसल आउट। यहां से हमने क्या सीखा, अगर सभी की यूनिट सेम है तो कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट। तो सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 इंटू 100 इज 20, 0.1 इंटू 40 इज 400 इज 40, 100 इज 500। What does M? 60 by 500, which comes out to be 6 by 5 is 1.2, but एक जीरो भी है, 0.12 with a unit molar. Never forget to write unit, हाफ मार्क बोर्ड में चला जाता है, करेक्ट। तो यहां हमने मोलैरिटी के बारे में सब कुछ सीखा, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी से मिक्सिंग पे क्या आती है, डेंसिटी पे क्या होता है, सॉल्यूशन पे सब कुछ सीखा। एक टाइप छोड़ा है मैंने कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये मैं डिस्कस करूंगा मोलैलिटी डिस्कस करने के बाद। तो टिल हियर आप मोलैरिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए एंड कुछ भी डाउट है कमेंट करिए सो दैट मैं उसे अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मोलैलिटी। तो लेट्स ये एंड दिस लेक्चर हियर, थैंक यू।